गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो बात करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन के, जो अगर आपके साइट पे काम के दौरान कोई भी इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में फायर हो जाए, आग लग जाता है, या फिर कोई गैस लीकेज होता है, या कोई बंदा हाइट से गिरता है। ये सारे जो है आपके इमरजेंसी के अंदर में आता है, इमरजेंसी प्रोसीजर का अंदर में आता है। तो कभी भी अगर साइट पे काम कर रहे हैं, हमारे साइट पे जो भी इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के दौरान एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जिस तरीके से हमको फॉलो अप करना है, चलना रहता है। तो सबसे पहले आपको आपके कानों में इमरजेंसी का सायरन की आवाज़ आएगी। अगर सायरन कानून की आवाज़ आती है यानी कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी हुआ है। तो स्लिप करके उसमें पैर ना फंसे, उस मशीन की वजह से वो हैजर्ड ना हो, वो उसको खतरे के बाद ना हो। इसके लिए आपको पहला काम क्या करना है, अपना जो भी काम है इमीडिएट स्टॉप करना है। अगर आप कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मशीनरी आपको तुरंत वहीं डिस्कनेक्ट करके उसके बाद आपको क्या करना है कि एक दूसरे को ख्याल रखते हुए इमरजेंसी में असेंबली पॉइंट में आपको आना है, असेंबली पॉइंट के जाना है। तो असेंबली पॉइंट में जाने से पहले हमें क्या करना है, जाते समय ना तो हमको ना बिल्कुल स्लो जाना है, ना ही तो बिल्कुल फास्ट जाना है। ये फास्ट इसके लिए नहीं जाना है, कोई भी अगर बंदा गिर गया, पता चल गया, ऊपर से आदमी चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना, इसलिए फास्ट नहीं जाना है। ऐसे जाना है लगे कि जो इमरजेंसी हुआ है, ठीक है, असेंबली पॉइंट की तरह जाना है। मैं आगे बताऊंगा असेंबली पॉइंट किसके लिए होता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है। जो पहला जो आपका काम है, जो आपका काम जो है, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसको बंद कर देना है। कोई भी मशीनरी यूज़ करना है, मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिस्कनेक्ट करना है। जो भी आपका नियर अबाउट जो सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, लीडमैन है, उनको इन्फॉर्म करना है, इस इमरजेंसी के बारे में बताना है। अगर गैस लीकेज हो रहा है या कोई फायर हो रहा है, अगर कोई गैस लीकेज हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोज मास्क लगाना है। नोज मास्क लगाने के बाद आपको असेंबली पॉइंट की तरह जाना है। तो असेंबली पॉइंट पहुंचते हैं, रीच पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद लाइन में जैसे लग के खड़े हुए हैं मीटिंग में, वैसे ही आपको वहां पे भी लाइन में लग के रखना है। यानी एक लाइन में सीधे आप लाइन में लगा के दूरी बना को रहना, खड़ा रहना है। क्योंकि आपको बताते हैं असेंबली पॉइंट किसके लिए होता है। कोई भी इमरजेंसी के दौरान जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हर एक साइड पे आपको असेंबली पॉइंट मिलेगा। अभी जो हमारा असेंबली पॉइंट है, यहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं गेट नंबर 1 पे, वहाँ हमारा असेंबली पॉइंट ये है, ठीक है। इन केस एनी इमरजेंसी आता है तो सीधा आपको असेंबली पॉइंट के पास जाना रहता है। और क्यों जाना रहता है, क्योंकि असेंबली पॉइंट ऐसे जगह पे बना रहता है जहाँ पे सिवाय आसमान के ओपन एरिया रहता है। सिवाय आसमान के अलावा कोई उधर बिल्डिंग नहीं रहता। वहाँ से आपको आसानी से आके खड़ा करें, उससे आगे हेड पॉइंट करते हैं। कोई भी बंदा कोई कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, कोई एक्सिबिशन के अंदर काम कर रहा है, या कोई बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है, उसका आवाज़ नहीं गया, इसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग एक इमरजेंसी रेस्क्यू को भेज के उसको हम लोग वो बुलवाते हैं। यानी जो काम करता है वो बंदा आया है या नहीं आया, अगर कोई भी बंदा नहीं आया, एक हमारे रेस्क्यू टीम भेज के उसको इमीडिएट में बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आपका होता है इमरजेंसी का प्रोसीजर। उसके बाद जब काम करने के लायक रहेगा साइट तो काम किया जाएगा, नहीं अगर काम के लायक रहेगा, वरना आपको उस एक्सीडेंट के बारे में बता के आपको रूम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो सारे प्रोसीजर जो है हमारे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में आते हैं। इन केस अगर कभी भी कोई भी अगर इनकेस साइड पे कोई भी इमरजेंसी होता है
कोई भी इमरजेंसी किसी को बता के नहीं आता है। कभी भी ऐसा इमरजेंसी हो तो सीधे जो है असेंबली पॉइंट में आना है, और आपका काम जो है पूरा बंद करके और डायरेक्टली जो है फोरमैन चार्ज हैंड जो है आपको उनको इन्फॉर्म करके सीधे आपको असेंबली पॉइंट में आना है। और जैसे आप लोग मीटिंग में जैसे लाइन में खड़ा है ऐसे ही खड़ा आपको वहाँ पे होना है। बात समझ में आ रहा है ना सबको? पीछे आवाज़ आ रही है ना सब हमको? ये होता है आपका इमरजेंसी सिस्टम। कभी भी ऐसा साइड पे कभी भी हो सकता है, ऐसे ही करेंगे। समझ में? ठीक है, चलिए। टाइप का है जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में फायर हो जाए, आग लग जाता है, या फिर कोई गैस लीकेज होता है, या कोई बंदा हाइट से गिरता है, ये सारे जो है आपके इमरजेंसी के अंदर में आता है, इमरजेंसी प्रोसीजर का अंदर में आता है। तो कभी भी अगर साइड पे काम कर रहे हैं, हमारे साइड पे जो भी इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के दौरान एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जिस तरीके से हमको फॉलो अप करना है, चलना रहता है। तो सबसे पहले आपको आपके कानों में इमरजेंसी का सायरन की आवाज़ आएगी। अगर सायरन कानून की आवाज़ आती है यानी कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी हुआ है। तो इमरजेंसी के दौरान क्या करना है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे काम करने के दौरान आप जो भी पावर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपका काम होगा